मेला रहेगा तो मेला रहेगा, कायम न जग में ये झमेला रहेगा। इसलिए तो संत जन कहते हैं रे संसारी जीव मान जा, ईमान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। काम क्या आएगा धनाव। नारी रहे द्वार सखा समसाने। किसी को अपने बेटे का अभिमान रहता है, तो जिसको बेटे का अभिमान है वो ध्यान से सुने। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा क्या करता है। पिता तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, पिता तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बचेगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचेगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटी का अभिमान रहता है तो बेटी वाले सुन लीजिए। बेटी बेटी क्या करता है, वो बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मिल जाएगा। हमारे परम आदरणीय पुरोहित जी पधारे हुए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे मेहमान आए और तिलक माल्य अर्पण करें। श्री राधे। पड़ोसी तो दिन आगे चला आएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बचेगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचेगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
खाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राधे इसमें गंदे महान सजनम करम कर तू इसमें गंदे। तुझे सभी बोया तूने वैसा ही पाएगा। सभी बोया तूने वैसा ही खाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 पंकज पंजरांते मेरे विश्य किरण विवरई हरतो गतापम। तो महाराज हमें समझ में नहीं आता ये सुखदेव जी महाराज कौन थे, किसके पुत्र थे, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे ये मृत्यु लोक पर आए और जन जन में भागवत को इन्होंने श्रवण कराया। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, एक समय की बात है, श्री गौलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोदी में सुखदेव क्रीड़ा कर रहे हैं। ये सुखदेव कौन है? किशोरी जी श्री राधा रानी जी के ही पुत्र हैं सुखदेव। भागवत में तो वर्णन नहीं आया, गर्ग संहिता में श्री गर्ग जी महाराज लिखते हैं कि भगवान जब वृंदावन को छोड़कर के मथुरा जाने लगे, परसों की कहकर के भगवान जब बरसों में नहीं आए तो किशोरी जी रो रो करके बुरा हाल है किशोरी राधा रानी का। तो एक दिन भांडीर वन में राधा जी और भगवान कृष्ण का मिलन हुआ। ब्रह्मा जी पधारे, ब्रह्मा जी के द्वारा गंधर्व विधि से विवाह हुआ और राधा जी कोई स्त्री नहीं है, भगवान की आह्लादनी शक्ति का नाम राधा है। राधा कोई स्त्री नहीं है, वो स्त्री पुरुष के संबंध से ही पुत्र जन्म लेता है। तो किशोरी जी ने कहा हे गोपाल, आप तो मुझे छोड़ करके मथुरा में जाकर के बस गए, द्वारका में जाकर के बस गए, लेकिन मैं किसके सहारे जीऊं? भगवान ठाकुर जी कहने लगे हे किशोरी जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? आपके मन में जो बात है उसे स्पष्ट कहो। तो किशोरी जी बोली महाराज, जब आप नहीं हैं तो मैं कैसे जीवित रहूं? मेरी इच्छा है महाराज कि मेरे यहाँ एक पुत्र जन्म ले ले, मैं उस पुत्र के सहारे, किसी भी माता का यदि पति नहीं रहता तो अपने बेटे के सहारे जीवित रहती है जीवन में। आप महाराज मेरे घर एक बेटा जन्म ले ले, ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान ठाकुर जी ने कहा देवी आप स्त्री नहीं हैं, लेकिन बोले आप तो भगवान नारायण हैं, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं किशोरी राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर ने और भांडीर वन में वृक्ष की तरफ दृष्टि डाली तो वृक्ष की डाली पर एक सुख पक्षी तोते के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।
तब से ही किशोरी जी उस सुख को अपना पुत्र मान करके लालन पालन किया। जरूरी है। तो सुखदेव जी बोले नहीं मैया, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। मैं वहां गया और भगवान की माया ने मुझे पकड़ा। मैं जो 2-4 माला आपकी गोदी में बैठकर करता हूं वो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान की माया बड़ी ही प्रबल है। जो मृत्यु लोक पर आया, गर्भ में भी हमने भगवान से कहा प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे, और जब मृत्यु लोक में आए तो भजन करना तो भूल गए। भजन करना तो हम भूल गए। भजन की जगह संसार की माया में लिप्त हो गए, माया के बंधन में बंध गए। सुखदेव जी ने कहा महाराज देवी मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें वचन देती हूं, भगवान की माया का असर तुम पर नहीं होगा, जाओ। भाई सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत में सुंदर एक पक्षिणी के घर में प्रवेश किया है। इधर नारद जी के मन में भावना जगी कि भगवान सुखदेव जी को संसार में आना है तो उनके लिए कुछ लीला तो करनी ही पड़ेगी। और नारद एक ऐसे संत है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान दे वही नारद है। अज्ञानम अखंडयति इति नारदा, जो अज्ञान का अखंडन कर दे वह नारद है। श्री नारद जी का पैर जहां पड़ गया, कहते हैं जिस घर में झगड़े ना होते हो नारद जी पहुंच जाएं तो लड़ाई चालू, और जिस घर में रोज लड़ाई होती हो और नारद पहुंच जाएं तो लड़ाई बंद भी करवा। दोनों विशेषताएं हैं नारद, लड़ाई भी चालू और बंद भी। नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान लक्ष्मी जी और नारायण में कई बार मैंने झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी कई बार लड़ाई करवा दी, अब कौन बचा है? बोले भगवान भोलेनाथ। तो ऐसी कछु आग लगा के आऊं, कैलाश पर्वत जाऊं और दोनों में लड़ाई हो जाए, क्योंकि उसका आशा है श्री सुखदेव जी को प्रकट होना है, संत भगवान को आना है संसार में। वही नारद नारायण नारायण वीणा हाथ में है, करतल वीणा लेकर के ध्वनि करते हुए कैलाश पर्वत की ओर चले। और कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे, भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, केवल पार्वती जी यूं ही कुछ काम कर रही हैं। भोले बाबा को देखा, नारद जी ने सोचा कि भोले बाबा तो समाधि में बैठे, अच्छा मौका है, क्योंकि पुरुष वर्ग से अगर कोई बात कहे तो उनको जमती नहीं, वो माताओं से अगर थोड़ी सी बात दुख की कह दो तो बिल्कुल आंसू तो आंख पे धरे ही है। नारद जी ने सोचा अच्छा मौका है, और नारद जी पहुंचे, माता जी ने आसन लगा दी, बिठाया नारद जी को, आओ महाराज, हमारे घर में भी कोई संत आए, ब्राह्मण आए, साधु आए तो सबसे पहला कर्तव्य, घर में आसन है तो बिठाओ, घर में जल है तो जल पिलाओ, कुछ खाने को है तो भोजन करवाओ, ठीक है ना। माता पार्वती जी ने सुंदर व्यवस्था की, जल पिलाया, लड्डू रख दिए, और नारद जी ने लड्डू पाए और जल पिया। अब पार्वती जी कहने लगी महाराज हम बहुत दिन से देख रहे हैं, कई महीने हो गए, आप पहले तो रोज रोज आकर के दर्शन करने आते थे कैलाश पर्वत, आज तो बहुत समय बाद आए हो। नारद जी कहने लगे अरे मैया मैं इसलिए नहीं जाता, संसार में अब कलयुग का समय आ गया, और कलयुग में किसी से भी कोई प्रेम करता है तो झूठा करता है। मित्रता इसलिए की जाती है कि कुछ काम है तो मित्रता है, और काम में निपटा तो मित्रता खत्म। और मैया मैं तो यहां तक कहता हूं पति पत्नी का प्रेम भी बनावटी रह गया, नहीं रहा है। पति बेचारा घर में अगर बैठा रहे, कुछ कमाने दमाने ना जाए तो फिर पत्नी कितनी नाराज हो, बनावटी है। और पत्नी घर में काम ना करे तो पति भी नाराज होंगे। संसार का प्रेम बनावटी है। संसार में किसी से भी कोई प्रेम करता है तो पैसे के लिए प्रेम किया जाता है। बेटा यदि धन नहीं कमाता, पैसा नहीं कमाएगा तो पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा, माता को भी अच्छा नहीं लगेगा, घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसा बिन मात कहे और कोई को जायो है, पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई भयो, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई।
ससुराल में भी जाओ, चमक दमक के कपड़े ना पहने हो तो सास ससुर भी हाँ ठीक है, दूसरे नंबर पे बैठा है। और अगर पैसा ध्यान देना कितना स्वार्थी संसार है। नारद जी पार्वती जी से बता रहे हैं, यदि किसी का दामाद गरीब है, ध्यान देना, और एक दामाद यदि अमीर है, पैसे वाला है, नौकरी वाला है, दोनों में अंतर देखिए। यदि ससुराल में कोई काम आता है, आप अमीर जो आपका दामाद है उसको फोन लगाएंगे, वो कहेगा पिताजी समय मेरे पास कम है। कोई गरीब को फोन लगा के देखना, गरीब अपना काम छोड़ करके दौड़ा चला आएगा, अपनी मान सम्मान की भी बात नहीं रखेगा। गरीब को फोन लगाया, चला आया, विवाह की सारी तैयारी घर में करवाई, निमंत्रण देते घूम रहा है, कपड़े की भी सुध नहीं है, कपड़े गंदे पहने हुए हैं, नाश्ता की भी जरूरत नहीं है, भोजन की भी वो पूछता भी नहीं। भूखे व्यक्ति से संसार के लोग भोजन की नहीं पूछते, और जो करके आया है ना, एक बात का ध्यान रखना, आप भोजन करके कहीं जाना, आपसे इतने लोग पूछेंगे, भगवान जाने हजारों लोग भोजन कर, और किसी दिन भूखे जाके देखना, खास ससुराल में ही चले जाना, मुश्किल पड़ जाएगा। दौड़ रहा है, निमंत्रण दिए, भोजन की व्यवस्था करवाई, घर में शादी है, ससुराल में गरीब जो दामाद है, स्नान भी नहीं किया, गंदे कपड़े की भी सुध नहीं है, कर रहा है काम। लेकिन जब समय आया शादी का, ध्यान देना, उसको ना कोई भोजन की पूछने वाला है, ना बिठाने वाला है। लेकिन जब अमीर दामाद जिसके घर में करोड़ों की संपत्ति है, जो नौकरी करता है, उसका जैसे ही फोन आया सासू माँ के पास, प्रसन्न हो गई, मेरा दामाद अब आ रहा है। कुर्सी पर नहीं बैठता, हाँ सोफा मंगवाओ, सुंदर व्यवस्था हो गई। और जब पैसे वाली बेटी घर आई, और जो गरीब बेटी थी उसकी तो कोई पूछने वाला ही नहीं था, वो पैसे वाली बेटी आई, सोने से ऊपर से नीचे तक लदी हुई, और जैसे ही घर में प्रवेश किया, डल्लब के गद्दे लग गए। अरे मेरे दामाद चाय नहीं पीते हैं, कॉफी की व्यवस्था करो। अब उन्होंने कहा सासू माँ हमें ज्यादा समय नहीं, हम चले जाना, बेचारों पे समय नहीं है। बड़ाई होने लगी, पूरे गांव में हाहाकार मच गई, दामाद आया है, और एक दामाद 15 दिन से पड़ा है, उसके बारे में बात ही नहीं है। स्वार्थी जमाना। तो ससुराल में भी सुंदर कपड़े पहन करके नहीं जाओगे तो वो बात नहीं बनेगी। पैसा बिन बाप कहे पूत दो गपूत भयो, पैसा बिन मात कहे और कोई को जायो है, पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई भयो, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पार्वती जी बोली महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन नारद जी से कोई जीत सकता है? नारद जी भी नारद जी बोले यार महाराज देवी रामायण की बात सुन लो। गोस्वामी बाबा लिख गए मनुष्यों की क्या औकात, सुर नर मुनि सब की ये रीति गए, सुर नर मुनि सब की ये रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वागत लाग करे सब प्रीति, स्वागत लाग करे सब प्रीति। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब नारद जी समझा रहे हैं देवी ध्यान से सुनना। सुर नर मुनि, सुर यानी देवता भी भगवान के पास कब जाते हैं? जब कोई दैत्य चढ़ाई कर देता है, इससे पहले भगवान को कोई नहीं पूछता।
सुर नर मुनि। कलयुग में आप लोग कहीं भी जाना, काशी जाना, वृंदावन जाना, मथुरा जाना, कहीं भी जाना, अगर आपने बर्फी का डिब्बा 500 रुपये रख लिए तो शॉर्टकट में दर्शन। भोग लगेगा, पूजा भी, मंत्र भी पड़े। और अगर आप 10 का नोट लिए घूम रहे हैं ना तो चलो लाइन में। हाँ, अच्छा नहीं है बनावटीपन, भगवान के यहां भी बनावटीपन हो गया, लोगों ने कर दिया। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, पार्वती जी कहने लगी, अरे नारद मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कान में जो गुरु मंत्र दिया जाता है किसी को नहीं बताना चाहिए, गोपनीय करके रखो। लेकिन मेरे पति ने तो सबसे पहले वो मंत्र मुझे बताया, बोले आज हमें गुरु जी ने ये मंत्र दिया। इतना प्रेम करते हैं, आप कहते हैं प्रेम बनावटी है। हमारे पति भोले बाबा समाधि में बैठते हैं, राम कृष्ण के दर्शन होते हैं तो सबसे पहले वो मुझे आकर बताते हैं मैंने आज कृष्ण के दर्शन किए, राम के दर्शन किए। तो तुम कहते हो महाराज वो बनावटी है, झूठा प्रेम है। नारद जी बोले भगवान करे तुमको खूब प्रेम बढ़े, हम आशीर्वाद देंगे, बाबा जी हैं। लेकिन एक बात बताओ, प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन गले में उनके मुंडों की माला लटकी हुई है। पार्वती जी बोली बिल्कुल लटकी है। उसमें किसके मुंड लगे हैं ये कभी तुम्हें बताया? पार्वती जी बोली हे भगवान ये तो कभी नहीं बताया, प्रेम बहुत करते हैं। नारद जी बोले फिर क्या खास प्रेम करते हैं? 24 घंटे जिस माला को लटकाए फिर रहे उसमें किसके मुंड है ये अपनी पत्नी को नहीं बताया। नारद जी ने कहा भगवान करे तुम्हारा खूब प्रेम बढ़े, और नारद जी आग लगाई और जाने लगेगी, बस हो गया। और जब नारद जी जाने लगे तो भोले बाबा की उसी समय समाधि खुली, और भोले बाबा ने जैसे ही नारद जी पर नजर पड़ी, भोले बाबा ने कहा अरे नारद कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले समय नहीं है, आप तो अंदर जाओ, माता जी ने याद किया है। भोले बाबा समझ गए जब आप जैसे लोग आग लगा के आए हैं तो गड़बड़ तो हो गया। माता पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार करके मलिन वस्त्र पहन करके कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने में नियम था स्त्री रूठ जाए तो